Students, I hope you all are fine. You are watching अशर हाशमी एकेडमी। मैंने आपके सामने इस वक्त जो टॉपिक लिखा है फंक्शंस, ये इसका डेली लाइफ में मतलब होता है कोई काम अंजाम देना, कोई काम। ठीक है, तो इसका मैथमेटिक्स से डायरेक्ट रिलेशन क्या है, इसको तफसील से पढ़ेंगे। और ये चैप्टर सेट्स से अलग किया गया, लेकिन ये सेट्स से बिल्कुल एडजॉइन है, क्योंकि अक्सर टीचर पहले सेट्स करवाते हैं और फिर उसको ज्वाइन कराते हैं फंक्शन से। उसकी वजह क्या है ये हम आपको बताते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 1। गौर से सुनिएगा, फंक्शन समझने के लिए किन बातों का होना जरूरी है। देखिए, मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूं ए 1 2 3, और आपके सामने एक और सेट लिखता हूं 4 एंड 5। देखते जाइए। फंक्शन स्टार्ट करने से पहले जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो होगी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं होते, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है। तो यहां कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेटली मतलब जो बनता है वो ग्राफ में एक्स और वाई बनता है। अब देखिएगा आपको करना क्या है। मैं पहला सवाल आपके सामने लिखूंगा, फाइंड आर फ्रॉम ए टू बी। देखते जाइएगा, ये आर कहलाता है बाइनरी रिलेशन। क्या कहलाता है? बाइनरी रिलेशन। इस आर को रिलेशन भी कहते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ए टू बी का मतलब होता है ए क्रॉस बी। ये वाली बात आपसे एग्जामिनर पूछेगा। फाइंड आर फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी का मतलब है ए क्रॉस बी। कैसे निकलता है देखिएगा। आपको करना क्या है, आप ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? एक बात नोट रखिएगा कि हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं। ए से बी की तरफ जा रहे हैं, सही? तो आप देखिएगा, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 4 5। ए क्रॉस बी यानी ए टू बी निकालने का तरीका, पहले आप 1 लेंगे इसका छोटे ब्रैकेट में, उसके साथ आप 4 लिखेंगे, फिर आप इसी 1 को लेंगे, अगले वाले 5 को लिखेंगे, क्योंकि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो ए का हर एलिमेंट बी से मैच करेगा। फिर आप लिखेंगे यहां पे 2 4 2 5, आगे लिखेंगे 3 4 और 3 5, इसके साथ ही ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसको सेट से रिलेट क्यों किया गया? सेट में आपको याद होगा इस तरह के लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। जब भी हम सबसेट बनाते हैं या कुछ भी ऐसा करते आए हैं, आपको याद होगा जब सबसेट बनाया करते थे तो हम ये इस तरह करके लिखा करते थे, है ना? तो ये आपका एक पावर सेट की शक्ल इख्तियार कर गया था, इसलिए इसको सेट से रिलेट किया गया है। ठीक है, अब आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो आपने ए क्रॉस बी निकाला है, इसमें उसने कहा था फाइंड आर। करना कुछ भी नहीं है, शुरू में इसके आर लगा दीजिए, दैट्स इट। तो ये आपका ए क्रॉस बी, आर इसकी मदद से ऐसे बना है। अब मैं आपको 2-3 बड़ी अहम बातें बता दूं, वो सुनते जाइएगा। ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ये तीसरा ऑर्डर्ड पेयर है, ये चौथा, ये पांचवा, छठा। छोटे ब्रैकेट में ये जो छोटे ब्रैकेट में कॉमा से पहले और कॉमा के बाद अगर इस तरह लिखे होंगे ना, इनको ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। आइए मैं इनको आपके नाम बता दूं, सर पहले नाम बता दो फिर आगे चलते हैं। ये पहला ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर को कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। को का मतलब है कंपनी। जब दो आपको साथ नजर आ रहे हो छोटे ब्रैकेट में तो इनको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये 6 है। इन ऑर्डर्ड पेयर्स को कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट्स। तो अगर कोई बोले कि ये कितने कोऑर्डिनेट्स है तो आप ब्रैकेट गिन ले 6, और अगर कोई पूछे कितने ऑर्डर्ड पेयर है तब भी ब्रैकेट गिन ले 6। तो कोऑर्डिनेट और ऑर्डर्ड पेयर दे बोथ हैव द सेम मीनिंग। एक बात, इसमें हर पहला वाला जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये एक्स होते, अगला वाला वाई होता है। ये एक्स होता है, अगला वाला वाई होता है। ये एक्स होता है, अगला वाला वाई होता है। ये एक्स है, ये वाई है।
ये एक्स है, ये मैं सबके ऊपर लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए मजीद आसानी हो जाए। ये देखें, ये आपको जहन में रखना है और यही हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, एक और बड़ी अहम तरीन बात, क्योंकि आप ए से बी में जा रहे हैं तो पहला एक्स, अगर आप बी से ए में जाते तो फिर एक्स फिर ये हो जाता, वाई फिर पलट जाता। ऐसा ही है ना, जिससे जिसमें जा रहे होंगे तो पहला वाला एक्स होगा, दूसरा वाला वाई होगा। इसको मिलाकर कोऑर्डिनेट पढ़ते और ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन एक्स और वाई के अलग अलग नाम भी हैं। एक्स कहलाता है एब्सिसा और वाई कहलाता है ऑर्डिनेट। मैंने सोचा कि आपको पहले ये सब कुछ बता दिया जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये आपने बना लिया। अब मैं आपको फंक्शन की तरफ लेकर आता हूं। फंक्शन एफ, टीचर्स दो रास्तों से फंक्शन बनाते हैं। ये जब बना लिया जाए ना, फंक्शन बहुत आसान हो जाता है। फंक्शन या तो टीचर एफ के बाद इक्वल टू लगाते हैं या एफ के बाद कोलन लगा देते हैं। अब मैं यहां पर इससे, सिर्फ इससे कुछ ब्रैकेट सिलेक्ट करूंगा, देखिएगा 1 4 1 5 और मिसाल के तौर पे 3 4 और ब्रैकेट। याद रखिएगा ये इसी में से सिलेक्शन होनी चाहिए, याद रखिएगा। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट नई बात बता दूं। एक चीज होती है डोमेन। डोमेन क्या होता है, गौर से सुनिएगा। इनको एक्स इनको वाई कहते हैं, इनको एक्स इनको वाई कहते हैं, इनको एक्स इनको वाई कहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आप डोमेन वगैरह के बारे में बात कर रहे हो तो जो एक्स होता है ना, वो डोमेन होता है और उसके साथ लिखा हुआ रेंज कहलाता है। रिपीट कर रहा हूं, हर पहला वाला डोमेन होगा और हर दूसरा वाला रेंज कहलाएगा। इसका मतलब यह होता है कि ये वाले जो हैं, ये आपके डोमेन है। अभी मैं उसका नहीं बता रहा, और सुनिएगा। ये पहले वाले डोमेन है क्योंकि आप ए से बी की तरफ गए थे, और ये देखें इसमें डोमेन में लिख दिए। अब फंक्शन की डेफिनेशन बताता हूं। आपको डोमेन को जहन में रखना है। डोमेन कौन है? ये वाले, क्योंकि आप ए से बी में गए, डोमेन ये वाले हैं। डोमेन जहन में रखिएगा। बी में क्या हो रहा है मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे मेरा ताल्लुक ए से है, क्योंकि ए से फायर होके बी में गया है, तो ए पे बात होगी। सुनते जाइए। और डोमेन, इसको गौर से देखिए। मुझे यहां फंक्शन के डेफिनेशन के दो स्पेशल पॉइंट्स गौर से सुनते जाइएगा। इधर मुझे सारे डोमेन लिखे हुए नजर आने चाहिए। क्या? सारे डोमेन लिखे हुए नजर आने चाहिए। इसमें शायद 2 मिसिंग है, ये देखिए। तो मैं एक काम करता हूं, 2 को 5 के साथ कर देता हूं। अब देखिए, अब दोबारा चेक करते हैं। इसमें सारे डोमेन लिखे हुए नजर आने चाहिए, आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 इज डन। और हर डोमेन एक मर्तबा नजर आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 1 भी एक मर्तबा है, 2 भी एक मर्तबा है, 3 भी एक मर्तबा है। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। सारे डोमेन नजर आने चाहिए, आ रहे, और हर डोमेन एक मर्तबा नजर आना चाहिए। अगर ऐसा है 2 पॉइंट्स पर, तो ये फंक्शन कहलाएगा। सर ये क्यों नहीं फंक्शन है? जरा चेक कर लेते। ये देखिए, सारे डोमेन नजर आ रहे हैं। एक्स डोमेन को कहते हैं। एक्स किसको कहते हैं? डोमेन को। लेकिन हर डोमेन एक मर्तबा नजर नहीं आ रहा, तो ये आम रिलेशन है और ये रिलेशन से फंक्शन बना है। आम रिलेशन क्या होती है? जिसमें कोई डोमेन वोमेन का कुछ नहीं देखा जाता कि वो कितनी मर्तबा आ रहा है। लेकिन फंक्शन क्या होता है? जिसमें हर डोमेन का नजर आना मैंडेटरी है और हर डोमेन एक ही मर्तबा नजर आना चाहिए। इसको बोलेंगे फंक्शन। ये देखिए, ये बात इस पर फिट बैठ गई। अब आपको एक चीज और बता दें, फंक्शन हो गया, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो y वाले हैं,
ये डोमेन पे डिपेंड कर रहे होंगे, क्योंकि आपने देखा फंक्शन की डेफिनेशन में सारा ताल्लुक डोमेन का है। मैंने दूसरे वाले एलिमेंट की यानी बी के एलिमेंट्स की बात ही कुछ नहीं करी। फंक्शन की डेफिनेशन में सिर्फ डोमेन निशाने पर होता है, दैट्स इट। अच्छा, अब आपको एक बात और बता दूं, ये 6 ब्रैकेट्स बनाए बगैर अगर बताया जाए कि बेटा ये बताओ कि इसके कितने ब्रैकेट्स बनेंगे, एक फॉर्मूला बता देता हूं आर के लिए। फॉर्मूला फंक्शन की बात अब मैं थोड़ी देर के लिए रोक दी है। फॉर्मूला है m क्रॉस n। m होता है इसके एलिमेंट्स की तादाद जो भी पहले होता है, और n होता है इसके एलिमेंट्स की तादाद। 3 2 6। ये देखिए 6 बने, 1 2 3 4 5 6। ये आर के लिए है, इसका फंक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा था फंक्शन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। तो ये था फंक्शन का पूरा एक डिस्क्रिप्शन कि हर डोमेन नजर आना चाहिए, डोमेन एक्स को कहते हैं, और हर डोमेन एक मर्तबा नजर आना चाहिए। ये दोनों बातें ओके हो गई, दिस इज द फंक्शन। तो ये फंक्शन को समझने का आसान तरीका है कि पहले अगर ये बना लिया जाए या ये एग्जामिनर पहले से दे दे तो आप फंक्शन बड़े सुकून से बना सकते हैं। ठीक है, बाज दफा ये डायरेक्ट भी दे दिया जाता है, तो बस आपको उसमें ये चेक, अगर वो डायरेक्ट दे दे ये, अब आपने देखना शुरू किया तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। चेक क्या करना है कि हर डोमेन, अब हमें क्या पता डोमेन कौन से थे, अगर उसने डायरेक्ट ये दे दिया, आपको सिर्फ उस वक्त ये चेक करना है कि हर डोमेन एक मर्तबा आ रहा है कि नहीं। कब चेक करना है ऐसा? अगर उन्होंने डायरेक्ट ये दे दिया, और अगर ये दे दिया तो फिर दोनों बातें चेक करनी है कि हर डोमेन नजर आना चाहिए और हर डोमेन एक मर्तबा नजर आना चाहिए। तो ये था फंक्शन की पूरी डिटेल जो मैंने सोचा आपको बता दी जाए। इसके बाद हम आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर, और वो हो ये चैप्टर क्लास 9 के लेवल पे डिस्कस होता है। इसका सेट से रिलेशन बनता है, इसीलिए ब्रैकेट की वजह से, क्योंकि जब पावर सेट वगैरह बना रहे होते थे तो हम यही करते थे ना। ठीक है, इसी से मिलता जुलता करते थे, बेशक वहां पे करली ब्रैकेट बनाते थे लेकिन मिलता जुलता सेट से ही होता था वो। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। लेट्स मूव टू लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन बताएंगे।